बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और क्वाड्रेंट्स वगैरह तक की हम लोग बात कर चुके थे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा पॉइंट फॉल करता है और एक्स एंड वाई की वैल्यूज को भी हम लोगों ने देख लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर both are negative and in fourth quadrant x is positive and y is negative। और हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना सीखा था। जैसे पॉइंट ए की बात करें, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही है 10, तो हम लोग इसको पहले 10 लिख देंगे। फिर वाई एक्सिस की वैल्यू देखेंगे तो 15, तो हमने इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर आपने ना कुछ चीजें याद रखनी है कि बेसिकली जब भी हम लोग इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स कोई भी पॉइंट बता रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट बता रहे होते हैं, उसमें हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये कहलाती है एक्स की वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो कहलाती रहती है वाई की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आती रहती है एक्स की वैल्यू हमारे पास आया करेगी बिल्कुल इस तरह से, ये देखें, ये एक्स की वैल्यू यहां से हमें मिला करेगी, और वाई की वैल्यू हमें मिला करेगी इस पॉइंट से, यहां से हमें मिला करेगी वाई की वैल्यू। अब हम लोग इसके लिए ऑल्टरनेटिव नेम यूज करते हैं। एक्स की वैल्यू के लिए जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव नेम होता है वो कहलाता है एब्सिसा। एब्सिसा। तो जब भी क्वेश्चन में बात आ जाए एब्सिसा की, तो एब्सिसा किसी भी कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स in any coordinate is called abscissa। ये अपने पास आप रिकॉर्ड कर लें, बुक में नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई y की वैल्यू है तो इस y की वैल्यू को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता रहता है कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज नहीं कहते, आपसे कहा जाता है दैट एब्सिसा इज 10 एंड ऑर्डिनेट इज 15 एंड द पॉइंट इज। तो जब तक आपको ये बात याद नहीं होगी आप ठीक से पॉइंट नहीं बना पाएंगे। अब दोबारा से डेफिनेशन सुन लें। द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। और जब ऑर्डिनेट को डिफाइन करना है तो एक्स को वाई कर दो। The value of y in any coordinate is called ordinate। All right? अच्छा, अब बेटा बात सुने। जो 10 की वैल्यू है एब्सिसा, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देख लें। आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसको लिख लिया अपने पास। अच्छा, अब देखें इस 10 की डेफिनेशन, बेसिकली एब्सिसा की डेफिनेशन, ये तो एक शॉर्ट वर्डिंग थी जो मैंने आपको बता दी कि किसी भी पॉइंट के अंदर जो x की वैल्यू होती है ना वो एब्सिसा कहलाती है। x की वैल्यू क्या है? 10। पता कहां से चलता है? x एक्सिस पर मौजूद वैल्यू से पता चलता है। अब क्या है, बेसिकली ये जो एब्सिसा होता है ना, ये किसी भी पॉइंट का, अब जैसे ये वाला पॉइंट ये है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा कहलाता है। किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा कहलाता है। अब देखें, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला है, जरा यहां पे गौर करते जाइएगा, मैं फिर लिखवा लेता हूं आपको। यहां से देखो इसका डिस्टेंस यही है ना, तो यहां पर बच्चे को ऐसा लगता है कि यार जब y एक्सिस से डिस्टेंस है तो 15 उठा लो। नहीं बेटा, ये 15 नहीं है। तो देखो जो डिस्टेंस यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो देखो आप जीरो पर थे, जीरो से आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10, तो 10 इसकी वैल्यू आएगी। एब्सिसा को किस तरह से फिर हम लोग डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस, सुन ले पहले अच्छे तरीके से, फिर अपने माइंड में पहले एक्सेप्टेंस दिया करें, जिंदगी भर ये बातें याद रहती हैं। एब्सिसा को डिफाइन करना हो तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। लेकिन पॉइंट में वैल्यू x की लेनी है, y की नहीं लेनी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम
y axis is called abscissa. All right, तो ऑर्डिनेट क्या होगा? The distance of a point from x axis is called ordinate. तो अब देखें, ये मेरे पास पॉइंट था, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का देखो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो क्या आप ये कहेंगे 10 का डिस्टेंस है? नहीं, इसके डिस्टेंस का पता हमें कहां से चलना है? 15, यहां से चलना, y की वैल्यू से चलना है। तो ऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x axis is called ordinate. Abscissa is a distance of a point from y axis is called abscissa. All right, और इन शॉर्ट फॉर्म किसी भी पॉइंट के अंदर x की वैल्यू एब्सिसा और y की वैल्यू ऑर्डिनेट होती है। डन, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, आप मुझे इसकी क्या वैल्यू बताओगे? -10 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, दिखने में भी पता चल रहा है। अदरवाइज अगर यही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ था, पॉइंट C इज 3 and -2, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाता है ये? कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में? एक्स पॉजिटिव वाई, शाबाश, गुड, मतलब आप किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिए, एब्सिस ऑर्डिनेट क्लियर है ना जी? अब जरा मेरी बात गौर से सुने। अब मैं आपको अगर कोई भी पॉइंट बताऊं, हम मुझे इजीली बता देंगे सर ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसा ही है ना? अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट बी, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है मेरे पास 0 and 7, चलिए इसको बल्कि 10 कर लें, 0 and 10। और मेरे पास एक और पॉइंट है सी, और इसकी वैल्यूज है मेरे पास सपोज 10 and 0। मुझे बताएं ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएंगे, क्वाड्रेंट्स में जाएंगे? हाँ जी, कोई और? बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। और सी वाला कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अब अगर यहां पर देखें और मैं इनको ड्रॉ करना चाहूं, पॉइंट बी देखें, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 10। बेटा एक्स की वैल्यू 0, पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 है, पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 10, तो ये देखो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये है पॉइंट बी। ऑलराइट, पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू 10, तो देखो एक्स की वैल्यू 10 कहां पे मिलेगी? ये रही, ये रही 10, और y की वैल्यू 0, पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये है पॉइंट सी। अब हम क्या कहें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में? क्या मैं b के लिए कहूं 1 and 2 और c के लिए कहूं 1 and 4? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक क्वाड्रेंट बताया जाता है। हमेशा याद रखें बेटा, क्वाड्रेंट हमेशा नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स के होते हैं, क्वाड्रेंट हमेशा नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स में कोई भी वैल्यू 0 हो जाए, क्वाड्रेंट में नहीं जाती, किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बनती, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर होते हैं। मतलब ऐसे समझ रहे जैसे बाउंड्री लाइन पर है। अब जैसे पॉइंट बी, ना तो ये क्वाड्रेंट 1 का पार्ट बनेगा और ना ही ये क्वाड्रेंट 2 का पार्ट बनेगा। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, ना ये पॉजिटिव की साइड लेता है ना ही नेगेटिव की साइड लेता है, ये एक न्यूट्रल नंबर के तौर पर आता है। तो हमेशा आपने याद रखना है, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट जिसमें x की वैल्यू 0 हो या y की वैल्यू 0 हो, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, वो हमेशा एक्सिस के ऊपर रहे। ये बात क्लियर? एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू
और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पर y ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x ऑलवेज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है बेटा, हर वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर हो, हर वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर हो, उसे कहा जाता है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है? द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस को, y इंटरसेप्ट को कैसे डिफाइन करोगे? द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। हर वो पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर होगा वो y इंटरसेप्ट, और जो x एक्सिस के ऊपर होगा वो x इंटरसेप्ट। अच्छा, मतलब मैं ये कह दूं कि x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 0 है, क्योंकि हर वो पॉइंट जिसमें y 0 है वो x एक्सिस पर है। देखो, ये मैंने साथ ही लिखा हुआ था इसके। x इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 0। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नजर आए जिसमें y की वैल्यू 0 हो जाए, वो आप क्वाड्रेंट में नहीं भेजेंगे, आप क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड इंटरसेप्ट। और हर वो पॉइंट, मतलब y इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। तो जब आपको x की वैल्यू 0 मिल जाए, तो आपने ऐसे पॉइंट को क्या नाम देना है? चले अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। बेसिकली अभी तक जो मैंने आपको बताया है ना, वो इतना है कि x इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0। मैंने अब दोनों डेफिनेशंस को एक ही लाइन में समराइज कर दिया। तो y इंटरसेप्ट को कैसे डिफाइन करो? द पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। ऑल राइट। और अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें x एंड y दोनों ही 0 हो जाएं, तो बेटा ये x एक्सिस पर भी है, ये y एक्सिस पर भी है, तो ना तो इसको x इंटरसेप्ट कहना है, ना इसको y इंटरसेप्ट कहना है। ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल O के साथ। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल O के साथ, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 0 and 0। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस होता है। द पॉइंट ऑफ intersection of x and y axis is called point of origin. All right, all right। अच्छा बेटा, अब ये सारी चीजें समझने के बाद अब जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह किए जा सकते हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं कि आपको ना कोई से भी दो पॉइंट्स उठा के दे देते हैं। वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। आपको दो पॉइंट्स की वैल्यूज बता देंगे कि पॉइंट ए इज दिस एंड पॉइंट बी इज दिस। सपोज कि जैसे पॉइंट ए इज 10 and 15 एंड पॉइंट बी इज सपोज कि ये वाला। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी? -20 एंड इसी तरह से कोई से भी दो पॉइंट्स किसी भी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में से उठा के दे देंगे, और आपसे दो किस्म के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट से क्या मुराद है? मतलब कि इसके दरमियान में कौन सा पॉइंट आएगा।
मिड पॉइंट वो आपने बताना है। अच्छा, अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आपके पास 10 रुपए वाला नोट है, दूसरा नोट आपके पास 20 रुपए वाला है, बताओ इसके मिड में कौन सी वैल्यू आएगी? 15। कैसे फाइंड किया है? कैसे पता चला कि 15 है? दोनों को ऐड करके मिड पॉइंट का फार्मूला आपने बता दिया। भाई चाहे मिड पॉइंट है तो पॉइंट ना, मैंने इस मिड पॉइंट में भी बतानी तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज ही हैं। हर पॉइंट को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ना दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सुनिएगा बेटा। ये भी एक्स एंड और ये भी एक्स एंड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा एक्स की वैल्यू बताना, देखो कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार 10 बताएं या -20 बताएं, क्योंकि दोनों ही एक्स की वैल्यूज हैं। अब पता नहीं मैंने कौन सी पूछी है। तो इसके लिए ना किसी एक पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट और दूसरे को सेकंड पॉइंट कह दिया करो। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि किसको फर्स्ट कहना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। मतलब एक स्टूडेंट अगर पॉइंट ए को फर्स्ट और दूसरा पॉइंट बी को फर्स्ट कहता है, सोल्यूशन नहीं चेंज होने वाला। हाँ, बजाहिर वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन एंड सोल्यूशन बिल्कुल सेम रहना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्स वाई नहीं कहना। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कहना है आपने x1 y1, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने कहना है x2। अब अगर मैं आपसे कहूंगा ना कि बेटा x1 बताना, अब -20 नहीं बोलोगे, आप 10 बोलोगे। आपसे कहूंगा ना x2 बताना, तो -20। और ये भी याद रखना बेटा, x1 के साथ y1 है, x1 के साथ y2 ना लिखते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को 1 से ही डिनोट करना है, x को भी y को भी। अच्छा, अब क्या करना है, ये x की वैल्यू मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M। M स्टैंड फॉर मिड पॉइंट, कैपिटल M। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे अभी हमने फार्मूला बताया कि दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, कोमा, माइनस नहीं, सेपरेटर है, कोमा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया है। मुश्किल है, इजीली फाइंड हो सकता है। अब कोई से मर्जी पॉइंट उठा कर दे दें, अब मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, आप सिंपली जाएंगे, यहां पर देखें 10 प्लस -20। अब बेटा साइन का जरूर ख्याल रखना है, यहाँ पर प्लस माइनस के साइन का जरूर ख्याल रखना है। डिवाइडेड बाय 2, कोमा जी, 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय, और जब हमने जाकर इसको सॉल्व किया, -10, 10 प्लस माइनस -20 इज इक्वल टू -10, -10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंड 15, 15 प्लस 15 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। ऑल राइट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा बनेगा, ये देखो, ये इनका मिड पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, -5 एंड। अब अगर गौर से देखो ना तो बेटा मिड पॉइंट से ए का डिस्टेंस जरा देखो, ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 बॉक्सेस। और मिड पॉइंट से बी का जरा डिस्टेंस देखो, 1 2 3 बॉक्सेस, इसीलिए मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि मिड पॉइंट का अपने पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। ऑलराइट, यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना है, तो बेटा यहां पर एक बॉक्स बेसिकली 5 की वैल्यू को डिनोट करता है। तो 3 बॉक्सेस कितनी वैल्यू को डिनोट करेंगे, 15 यूनिट्स। 5 यूनिट्स यहाँ पे, 5 यूनिट्स यहाँ पे, और 5 यूनिट्स यहाँ पे। डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। मतलब आप ये नहीं कह सकते, सुने, कि मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके कॉलेज से आपके घर तक का डिस्टेंस, आपने कहा 5 किलोमीटर, मैंने कहा बेटा आपके कॉलेज से आपके घर तक का डिस्टेंस, आप -5 नहीं कहोगे, आप कहेंगे 5 किलोमीटर। मतलब अब आप में से कोई कहे कि -5, मैंने कहा क्यों, कहते हैं सुबह जहां से चले थे शाम को वहीं पे है, तो डिस्टेंस को कवर ना किया।
तो क्या आप यही कहोगे आज के दिन मैंने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया? नहीं, आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस एक्सिस में होंगे तो -5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। ऑलराइट, तो यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस 15 यूनिट्स का, तो यहां पर भी तो 15 यूनिट्स ही है। क्लियर? तो ए और बी के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 यूनिट्स। क्यों ना हम इसको जरा प्रूव कर लें कि कैसे 30 यूनिट्स। ये देखो, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। अब ये चीजें आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो आप अपने पास नोट करेंगे इनको और अपनी बुक्स पे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर अलग से सेपरेट रजिस्टर है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता हो कि चैप्टर 1 के सारे नोट्स इसी रजिस्टर पे ऐसे ही जा रहे हैं, तो सारे फार्मूलाज और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग आएंगे डिस्टेंस बिटवीन, ये हम लोगों ने बिटवीन लिखा है, टू पॉइंट्स। अब बेटा आप लोगों को ना दो, कोई से भी दो पॉइंट्स उठाकर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी से। डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा स्मॉल डी से, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है। बेटा यहां पर भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखें, कॉलेज से घर का डिस्टेंस या घर से कॉलेज का डिस्टेंस, क्या कोई फर्क आएगा? तो पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस या बी से ए का डिस्टेंस आंसर सेम ही आएगा। अब देखें यहां पर अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ, अब यहां पर x1 माइनस x2 cos स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये है आपके पास डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला। अच्छा बेटा, बाहिर देखा जाए ना, मैं 5 - 3 करूं या 3 - 5 करूं, तो इनके आंसर्स इक्वल नहीं होते। जब मैं a-b इज नॉट इक्वल टू b-a, साइन का फर्क आ जाता है। तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन साइन के लिहाज से इक्वल नहीं होते। लेकिन जब हम इनका स्क्वायर ले लें, तो 2 का स्क्वायर लूं या मैं, तो आंसर, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करता हूं या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखिएगा, पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अगर ऑप्शन में कोई डिस्टेंस का फार्मूला आ जाए और उसमें एक ऑप्शन हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और आप लोग कहें नहीं ये तो x1 था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मैं 5 + 3 करूं या 3 + 5 करूं, क्या कोई फर्क पड़ता है? आंसर 8 ही है। तो बेटा चाहे मैं y वाला पोर्शन पहले और x वाला बाद में लिख दूं, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑल राइट, लेकिन बेसिक फार्मूला यही है जो आपके सामने लिखा है। अब आप लोगों ने ना कोई भी इधर कोई साइंस नहीं लड़ानी, सिंपली आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, x1 y1 क्या बनेंगे, और सेकंड पॉइंट कौन सा है, x2 y2 क्या बनेंगे, और आपने अपने कैलकुलेटर में जाके सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाए। इसके अलावा आपने कोई सोच विचार नहीं करनी। मतलब क्या करना है, जैसे सपोज आपसे कह दिया जाए कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखें, पॉइंट ए 10 एंड 15, पॉइंट बी -20 एंड 15, आपने कैलकुलेटर पिक किया। ये देखें, ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में हो कि फार्मूला है क्या। आपने हर एक काम रफ वर्क पे नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने ये देखें, ये लगाया अंडर रूट ब्रैकेट x1 इज 10 माइनस x2 -20। अब ये ब्रैकेट क्लोज की मैंने 20 से पहले वाली, और फिर ब्रैकेट क्लोज की ये जो 10 से पहले वाली, जितनी ब्रैकेट ओपन की उतनी ही क्लोज, और अब इसका स्क्वायर। अक्सर बच्चे यहां पर मिस्टेक कर देते हैं,
कि यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा देते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं ठीक आया, तो आपने कैलकुलेशन ही गलत किया। इस तरह तो इसने 20 का स्क्वायर ले लेना है, हमें 20 का स्क्वायर नहीं चाहिए, ये ब्रैकेट क्लोज और अब स्क्वायर, फिर आपने प्लस का साइन करना है, y1 की वैल्यू 15 माइनस y2 की वैल्यू का इज इक्वल टू, ये देखो 30, इसका आंसर है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल डिस्टेंस 30। अब वैसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो होता है यूनिट, वो हमारे पास होता है इन किलोमीटर्स मीटर्स, ऐसा ही है ना बेटा, यहां पर किलोमीटर मीटर नहीं है, यहां पर आपने लिखना है 30 यूनिट्स। The distance between point A and B is 30 units. Any issue? All clear? अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं आंसर, कर सकते हैं ना। अच्छा आप ये देखें, अगर मैं आपको एक पॉइंट यहां पर दे दूं, पॉइंट सी, क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं? क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? -15 -10। अब आपने मुझे बताना है कि पॉइंट ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, जल्दी से कैलकुलेट करें। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस कितना है, शाबाश, कैलकुलेट करके बताएं। अब बेटा ए एंड सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था, तो सिंपली कैलकुलेटर पिक किया, अंडर रूट ब्रैकेट x1 इज माइनस x2 इज, तो माइनस माइनस, वैसे तो अगर आप मतलब ज़हीन हो गए हैं, माइनस प्लस 15 लिख दो, अदरवाइज ब्रैकेट का सहारा लो, -15 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस -10 का स्क्वायर इज इक्वल 25 अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा अब ये चीज डिपेंड करती है कि आपके ऑप्शन में आंसर क्या है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है भाई आपके पास, क्या 25 अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, जाकर एस डी की प्रेस कर दो, 35.335 यूनिट्स। अब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर मौजूद होगा, आपने जाके टिक कर देना है। आई होप कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाता है। अच्छा बेटा अभी हमने जो डिस्टेंस पढ़ा है वो डिस्टेंस बिटवीन, तो 2 पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ऐसे ही था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये भी तो एक पॉइंट ही है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अब आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताऊं? नहीं पता है, उसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा। तो क्या बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब पॉइंट मैंने बता दिया, पॉइंट है, कोई फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ किस चीज का फर्क है कि आपने x2 y2 को 0 0 पुट कर देना है, और x1 y1 आपके पास 10 और 15 है। बात क्लियर हो गई? करो जरा, फाइंड करो पॉइंट ए का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंस, कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे। तो बेटा किसी भी पॉइंट का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर आप लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो सिंपली आपने ये देखें, अंडर रूट, उसके बाद 10 -0 का स्क्वायर प्लस 15 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√13। जा, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा मुझे एक बात है, यहाँ पे जरा गौर से देखो, आपने ना इसको कुछ इस तरह से पुट किया कैलकुलेटर के अंदर, 10 -0 का स्क्वायर प्लस 15 -0 का होल स्क्वायर, और आपके पास आंसर आ गया। बेटा मुझे एक बात बताओ कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर उसमें से मैं 0 माइनस कर दूं, क्या कांस्टेंट नंबर पे फर्क पड़ेगा? क्या जरूरी है कि फिर मैं ये 0 लिखूं? भाई ना लिखो,
तो सिंपली मैं यहां पे क्या कर दूं, 10 का स्क्वायर प्लस, क्या 15 माइनस 0 करूं, नहीं, तो फिर इधर सिंपली मैं क्या कर दूं, अरे ये 10 क्या था, 10 क्या था, x की वैल्यू, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे x स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट, फार्मूले को हमने शॉर्ट कर दिया। किस टाइम पर आपने ये फार्मूला यूज करना है, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो आपको x1 माइनस x2 करने की जरूरत नहीं, सिंपली वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज के स्क्वायर का अंडर। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये एक शॉर्ट फार्मूला बन, देखें फर्स्ट फार्मूले से जाओ तब भी आंसर सेम है, और शॉर्ट करके जाओ तब भी आंसर सेम है, लेकिन बस ये याद रखना कि ये उस टाइम है जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर अदर देन ओरिजिन है तो पहले वाला पार्ट क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, पॉइंट बी का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस, पॉइंट बी का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस क्या बनेगा, अंडर रूट -20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये लो 25, ये इसका आंसर था। ऑल राइट, तो बेटा आज के लेक्चर में आपने सबसे पहले सीखा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, फिर आप लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट को, देन मिड पॉइंट्स, एंड एट द एंड डिस्टेंस between 2 points and distance of a point from origin. आई होप कि आज का लेक्चर आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। That's all for today। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।